नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबर। दिलदार थे जवान दिलवर खान, मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र सम्मान। 28 साल की उम्र में हुए थे बलिदान। ऊना जिले के जांबाज बलिदानी दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र का सम्मान मिला है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 93 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। दिलवर खान पिछले वर्ष 23 जुलाई को कुपवाड़ा जिले में एलओसी के साथ सटी लोलाब घाटी में आतंकियों से हुए मुठभेड़ में बलिदान हुए थे। 28 वर्षीय दिलवर खान बंगाणा उपमंडल के घरवासड़ा के रहने वाले थे। राज्यपाल ने रिज मैदान पर फहराया तिरंगा, सीएम भी रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर तिरंगा फहराया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहे। यह समारोह राज्य की गौरवमयी परंपरा को दर्शाते हुए बेहद भव्य और शानदार तरीके से मनाया गया। इस दौरान पुलिस, सेना, होमगार्ड और एनसीसी की 27 टुकड़ियों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया, जिससे गणतंत्र दिवस की महत्ता को और भी अधिक बढ़ा दिया। परेड के बाद राज्यपाल ने ओपन जीप में सवार होकर तिरंगा यात्रा का निरीक्षण किया, जो एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण बन गया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीकेंड पर सैलानियों की उमड़ी भीड़, होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% से अधिक। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के दौरान सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पिछले कल शिमला, मनाली, कसौली, चायल, मैक्लोडगंज और धर्मशाला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर चहल पहल रही। होटलों की ऑक्यूपेंसी 50% से अधिक हो गई है, जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में उत्साह है। बर्फ से ढके कुल्लू मनाली, रोहतांग और शिमला के नारकंडा क्षेत्रों में बर्फ देखने और अटखेलियां करने पहुंचे पर्यटकों ने खुशनुमा समय बिताया। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर बासंती रंगों में खिला ऊना। भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर ऊना जिला बासंती रंगों में खिला दिखा। इस उपलक्ष्य पर राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व होमगार्ड की महिला तथा पुरुष टुकड़ियों और एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स के कैंडिडेट्स द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवमयी दिवस है। वर्ष 1950 को इसी दिन भारत का महान संविधान प्रभावी हुआ था और देश में लोकशाही का स्वप्न साकार हुआ। चंबा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिला स्तरीय समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने अपने संबोधन में जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आज़ादी एवं गणतंत्र की स्थापना में महान स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान, निस्वार्थ त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। राजेश धर्माणी बोले, युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में सरकार तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं के कौशल को निखारकर उन्हें बेहतर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजेश धर्माणी आज यहां ऐतिहासिक ठोडो मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। राजेश धर्माणी ने इससे पूर्व राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षा और राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर द्वारा आयोजित भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस उप निरीक्षक विनय ने परेड का नेतृत्व किया। फॉस्फोरस के अंधाधुंध प्रयोग से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत, बागवानी विभाग ने जारी की एडवाइजरी।
हिमाचल प्रदेश में बागवान फॉस्फोरस का अपने बगीचों में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का संतुलन बिगड़ने से बागवानी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बागवानी और कृषि विभाग की ओर से किए गए मृदा परीक्षण में मिट्टी में फॉस्फोरस की अधिक मात्रा का खुलासा हुआ है। फॉस्फोरस की अधिकता से बागवानों को नुकसान उठाना पड़े, इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से फॉस्फोरस के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सेब के पौधों के विकास, फ्लावरिंग और फल की गुणवत्ता पर फॉस्फोरस असर डालता है, लेकिन सही समय और सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। बगीचे में फॉस्फोरस डालने का तरीका भी बेहद महत्वपूर्ण है। रोहित ठाकुर बोले, शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं 15,000 पद। छत्रवा गणतंत्र दिवस हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अणु के सिंथेटिक ट्रैक मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री रोहित ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा भव्य परेड की सलामी ली। परेड कमांडर SI अंदेश कुमार की अगुवाई में आयोजित परेड में पुलिस, होमगार्ड्स, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की टुकड़ियों तथा विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर सभी जिलावासियों को बधाई देते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि 26 जनवरी का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण दिन है। वर्ष 1950 में इसी दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई थी और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों को नमन करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं में जिला हमीरपुर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS लागू की है और विभिन्न विभागों में हजारों पद भरने का फैसला लिया गया है। अकेले शिक्षा विभाग में ही लगभग 15,000 पद भरे जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और विभिन्न संस्थानों के संसाधनों के भरपूर उपयोग के लिए क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई आरंभ करने का फैसला लिया गया है और प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6200 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो लागू होता UCC। शिमला में अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार भी बधाई की पात्र है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होता। UCC आज देश की मांग है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के मंच का मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। इस तरह के गैर राजनीतिक मंच से आज तक किसी ने भी इस प्रकार का भाषण नहीं दिया था। घंटे भर के अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ पूर्व की भारतीय जनता पार्टी को सरकार को कोसने और झूठ बोलने का काम किया। 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अगर सरकार अपनी एक उपलब्धि बताने के बदले सिर्फ विपक्ष को दोष दे तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार के पास बोलने के लिए सामग्री की कमी है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।